वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी पीएचपी की सीरीज़ चल रही थी कि जिसमें हमने पहले एक लॉगिन सिस्टम बनाया। सबसे पहले हमने फ्रंट एंड बनाया था, फिर लॉगिन सिस्टम बनाया था, उसके बाद डाटा को फेच करवाया, फिर डिलीट करवाया। अब हमने डाटा को एडिट एंड अपडेट करवाना है, ठीक है। तो जो हमने ऑलरेडी एक लॉगिन सिस्टम बना रखा है उस पर लॉगिन करते हैं। सबसे पहले ये पासवर्ड लगाया और यहाँ से इसको लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद हमें ये होम पेज पर ले आया। ये डिलीट वाली जो फंक्शनैलिटी है ये चल रही थी। ये डाटा हमारा यूज़र्स के टेबल से आ रहा है, ठीक है। यूज़र्स के टेबल से ये हमारा डाटा आ रहा है। लाइक जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे और उतने ही ज़्यादा हमारा डाटा अपडेट होता रहेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो अब हमें एडिट की फंक्शनैलिटी बनानी है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा एक नेक्स्ट पेज पर चला जाए, यहाँ पॉपअप खुल जाए। जिस तरह भी हम बनाते हैं, हम फिलहाल नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं, ठीक है। हम पॉपअप पर भी बना सकते हैं बूटस्ट्रैप का मॉडल यूज़ करके। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर जाते हैं और यहाँ से हम इसका एक एडिट फंक्शनैलिटी बनाते हैं, क्या कि हम डाटा को एडिट करके डेटाबेस में अपडेट किस तरह कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो PHP की एक्शन वाली फाइल्स थी वो सारी की सारी मैंने अलग से फोल्डर में रखी थी और फ्रंट एंड वाली अलग से फोल्डर में रखी थी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाने लगा हूँ जी, जिसको मैं कहने लगा हूँ edit.php, ओके। edit.php की फ़ाइल बनाई और यहाँ पर हमने इसे ऑलरेडी मैंने करके दिखाया था, इंक्लूड किया हमने यहाँ हेडर को। इंक्लूड वंस यूज़ कर लो या इंक्लूड यूज़ कर लो। यहाँ पर मैं हेडर को जो है लगाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम फुटर को लगा लेते हैं कि फुटर क्या है। ओके जी, तो ये हम अपना फुटर लगाने लगे हैं, ओके। कमेंट्स देना चाहो तो लाजमी दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इस वक्त लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और मेन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारी हैं इस वक्त, ओके। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ edit.php तो आपके सामने मेरा ये edit.php का पेज खुल जाता है। अब मुझे यहाँ एक ऐसा फंक्शनैलिटी बनानी है कि जब मैं एडिट पर क्लिक करूँ तो मेरा एडिट किया हुआ डाटा, एडिट जो है ना, एडिटेबल डाटा जो है मेरा एक फॉर्म के अंदर आ जाए, जैसा कि हमारा साइन अप फॉर्म था। तो मैं यहाँ करने लगा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे फॉर्म को यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं लिखूँगा जी यहाँ एडिट हेयर, ओके, साइन अप हेयर की बजाय। चले अब ऐसा करते हैं, अब edit.php लिखते हैं। अब देखते हैं जी कि क्या हो रहा है जी। और बिल्कुल ठीक है, ये हमारा फॉर्म भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम ना यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इनके दो यूज़र्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक दफ़ा फिर से साइन अप कर लेता हूँ। इसके लिए मे बी हमें अलग से फंक्शनैलिटी भी बनानी पड़े कि हम यहाँ से यूज़र ऐड कर लें, ठीक है। सो इन फ्यूचर हम कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मकसद ये था कि हमारी क्यूरीज हमें समझ आ जाए कि ये किस तरह काम करती हैं। मैं यहाँ साइन अप पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जीमेल डाल देते हैं जी, यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा लॉगिन हो गया। अब देखते हैं रिफ्रेश करके हमारे पास डाटा नेक्स्ट शो हो रहा है जी, शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डाटा को एडिट करना है, ठीक है, कि हम जब इस पर क्लिक करें तो ये वाला डाटा एडिट हो और जब नीचे वाले पे क्लिक करें, यानी कि जिस बटन पे क्लिक करें उस बटन के अकॉर्डिंग डाटा हमारा एडिट हो। तो वापस मैं जाता हूँ यहाँ होम पेज पर। तो ये मेरा टेबल है, इस टेबल के अंदर मैं ये करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर अपने बटन के राउंड एक एंकर लगाने लगा हूँ, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट कि मैं अपने बटन के राउंड एक एंकर लगा रहा हूँ और ये एंकर है जी। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल के थ्रू एक वैल्यू पास करूँगा। तो वो वैल्यू कैसे पास करूँगा, नीचे जैसे हमने एडिट के लिए डिलीट के लिए वैल्यू पास की थी, अब क्योंकि हमारा delete.php नेक्स्ट फोल्डर में है जहाँ कंप्लीट फंक्शनैलिटी चल रही है, लेकिन हमें इसको एडिट पर लेके जाना है। तो मैं यहाँ जस्ट edit.php, ओके, क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यहाँ आईडी लिखूँगा और आईडी के बाद मैं अपनी यहाँ सेम आईडी पास करवा दूँगा जो कि मेरे लूप के थ्रू आ रही है। अब देखिएगा जादू, दिस वन एंड आईडी। सो इसको एक दफ़ा किया मैंने रिफ्रेश। अब देखिएगा जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी आईडी 9 पास हो रही है, ठीक है। और जब मैं नीचे वाले पर क्लिक करता हूँ जो कि मेरी आईडी 8 है इस वक्त, ठीक है, तो ये 8 पास हो रही है, ठीक है। अब इस तरह जिस तरह डाटा आता जाएगा और वैल्यूज़ इसकी बढ़ती जाएंगी, सेम उसी तरह होता जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एडिट वाले बटन पे क्लिक करूँ
तो मेरा ये वाला डाटा कुछ यहाँ इस तरह शो हो, ठीक है। मैं लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं जब एडिट वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑलरेडी डाटा है ना वो कुछ इस तरह शो होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि पासवर्ड को चेंज करने के लिए हम एक अलग से चीज़ बनाएंगे, ठीक है, और फिलहाल इसको चेंज करने के लिए हम अलग से चीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं फॉर द टाइम इस पासवर्ड वाली फंक्शनैलिटी को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बिकॉज कुछ दोस्तों के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि पासवर्ड कंफर्मेशन वाला बनाना है, कि हम जो ईमेल में लिंक सेंड करते हैं और वो पासवर्ड लेते हैं ना, कुछ उस तरह की कोई चीज़ बनानी है। तो अब मैं यहाँ करने लगा हूँ कि यहाँ से मुझे हमारे पास ये जो एडिट वाला है फोल्डर फाइल, इसमें से मैं फ़िलहाल पासवर्ड को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। हमें जस्ट अपना ये वाला डाटा एडिट करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी मेरा फॉर्म। अब मुझे इसके अंदर अपना डाटा निकाल के लाना है, जो कि डाटा मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं यहाँ करने लगा हूँ, अब मुझे यहाँ एक नया कनेक्शन बनाना है। तो ऑलरेडी पीएचपी के जो है लगे हुए हैं, जो हमारे टैग्स हैं वो लगे हुए हैं, जो हमारा स्क्रिप्ट लगा हुआ है ऑलरेडी कोड पीएचपी का। हम इसके अंदर ही, क्योंकि हमें डाटा डेटाबेस से लेके आना है, तो मैं MySQLi कनेक्ट, ठीक है। ये हम फाइल भी अलग से बना सकते हैं, बिकॉज आप लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में हो, इस वजह से मैं फाइल नहीं बना रहा। एक हम वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम फाइल बना लें, या किसी वीडियो के अंदर ही इसको ट्राई करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये करने लगा हूँ डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, ओके। बल्कि हम यहाँ ऐसा करते हैं कि टाइम वेस्ट ना करें और इस पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अच्छा, अब आप अगर PHP पर जानते हैं और जो है HTML CSS जानते हैं, तो आप देख सकते होंगे कि हम इस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। इस वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर एक ID का वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर गेट के थ्रू एक वैल्यू ले लें जिसको जी ID बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एको करना चाहूँ, मे बी वहाँ प्रिंट ना हो, ठीक है, फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। ID को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा 9 ID आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस 9 की बजाय ये दूसरे वाले को, यानी कि जिसका 8 ID था, उसको चेक करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ। ये देखिए, ये 8 आ रहा है और ये मेरे पास 9 आ रहा है। ओके, तो ये मेरे पास यानी कि मेरा ID पास होकर मुझे आउटपुट इसका मिल रहा है। अब मुझे यहाँ क्यूरी लगानी है। क्यूरी क्या है जी मेरे पास? मैं क्यूरी यहाँ ये लगाऊंगा। डाटा को हमें सीक्वेंस में रखना है, हमारे कोड को, ये लाजमी याद रखें। सीक्वेंस नहीं रखेंगे तो आपका कोड कोई और नहीं समझ पाएगा, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम था यूजर्स, जो कि हमने ऑलरेडी बनाया था, ओके। टेबल का नाम था यूजर्स, ओके। सो यहाँ हम लिखेंगे वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स और उसके अंदर ID, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पर RES रिजल्ट्स लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड को सीक्वेंस रखना है। पता नहीं क्यों मुझे सीक्वेंस कोड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा इस पर फोकस करता हूँ, ओके। MySQLi क्यूरी, अब क्योंकि हमने इसको रन भी तो करना है ना, और डाई के अंदर मुझे लिखना है कांट रन क्यूरी। ऑलरेडी मैं अच्छा खासा एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी देखिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। ये CN ये क्या करेगा? हमें एरर बताएगा। उसके बाद यहाँ मुझे अपना कनेक्शन वेरिएबल देना है और साथ में यहाँ पर मुझे क्यूरी देनी है, ओके। सो ये मेरा रिजल्ट्स है, ठीक है। और उसके बाद अब मुझे डाटा को डेटाबेस से फेच करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये इसको रन कर लेता हूँ, तो देखिए मुझे इस वक्त कोई एरर नहीं शो कर रहा, ठीक है। सो मे बी आपको एरर कोई शो करे, अगर एरर शो करे तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ जो मैंने आपको वेरिएबल डंप बताया है, वरना आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि क्या एरर। ये डॉट क्या करे? ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हमारी दो लाइन्स को आपस में जोड़ता है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया ऐसे। अब क्या करना है? अब मुझे मेरे डाटा को फेच करना है डेटाबेस से, ठीक है। अब ये तो मुझे डाटा मिल रहा है, फाइनल हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा? रो इज इक्वल टू MySQL। अब यहाँ आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि डाटा अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ से डाटा अवेलेबल था तो इस पेज पर आया ना। अगर अवेलेबल ही ना होता तो वहाँ ना आता। MySQL फेच अरे, ओके। अब फेच अरे में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ अपने
रिजल्ट्स को शो कर रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर वैल्यू के अंदर PHP दिस वन, और यहाँ पर हम रो, और रो के अंदर यहाँ पर हमारा f नेम दे देते हैं, इनके फुल नेम। अब ट्राई करते हैं, आ रहा है। सो लीजिए हमारा फुल नेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल। ओके, तो ये देखिएगा अब मुझे मेरा ईमेल शो हो रहा है। अब आ जाती है जी जेंडर की बारी कि भाई अब जेंडर को हम किस तरह शो करें। तो यहाँ हम एक इफ़ कंडीशन भी लगा सकते हैं, जिस तरह हम करना चाहें उस तरह कर सकते हैं, या सिलेक्टेड लगा सकते हैं, जो हमारा दिल करे हम उस तरह कर सकते हैं। तो इफ़ कंडीशन में क्या करेंगे, इफ़ दिस वन, ओके, इफ़ रो जेंडर इज इक्वल टू, डेटाबेस में वैल्यू f और m जा रही है, f। सो यहाँ हम कुछ इस तरह करने वाले हैं, हम अलग अलग PHP के जो है कोड लगा कर उसके दरमियान में HTML लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरी जो है ना PHP बंद हो, ये हम यहाँ मेरी इफ़ कंडीशन बंद हो रही है, ठीक है। ये देखिए, ये मेरी इफ़ कंडीशन यहाँ बंद हो रही है। तो अगर तो जेंडर इज इक्वल टू f है ना, देन हमारे पास ये चेक्ड आ जाएगा, ठीक है, और ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वैसे यहाँ हम रेडियो बॉक्स भी यूज़ कर लेते हैं। एक दफ़ा रेडियो बॉक्स हमने ऑलरेडी यूज़ कर ली है, तो एक दफ़ा हम ऐसा करते हैं, हम चेक बॉक्स यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि दोनों का आपके जो है ना दिमाग में रह जाए। ओके, तो यहाँ मैं चेक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, चेक्ड और एल्स, ठीक है। ये दोबारा इफ़ कंडीशन का एल्स लगा है और ये ख़त्म हो गया है, ये सॉरी ऑफ हो गया है, ठीक है। इसको हमने बंद भी करना था, क्लोज करना था बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर अगर तो जेंडर f है तो ये वाला सिलेक्ट आ जाए, ठीक है, चेक्ड आ जाए। अदरवाइज ऐसी बात है, मेल नहीं है तो फिर फीमेल है, थर्ड तो है कोई नहीं। तो यहाँ से अब हम अगर फीमेल नहीं है तो मेल होगा, तो वो फिर एल्स में चला जाएगा, तो वो यहाँ से ये चल जाएगा। अब देखते हैं कि ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। बिकॉज मेल था जिस वजह से इस पर चेक्ड आया। अब हम डेटाबेस में भी देख लेते हैं कि मेल ही है ना, तो ये हमारी डेटाबेस है जी, और ये देखिए जी दोनों पर मेल आ रहा है। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम दूसरे वाले का डाटा को गेट करके देखते हैं। मैंने एडिट पे क्लिक किया, ये मेरे पास मेरा डाटा दोबारा से आ गया, ठीक है। और मैं ये ऊपर वाले पे क्लिक करके देखता हूँ, तो एक बार मेरे पास डाटा ये आ गया। अब मुझे इस डाटा को एडिट करने के बाद अपडेट भी करवाना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ जो नीचे साइन अप लिखा हुआ है, जो अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, तो मैं इसको अपडेट लिख देता हूँ कि लाइक यहाँ पर साइन अप की बजाय अपडेट हो। तो मैं यहाँ पर अपडेट लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा अपडेट है। अब मुझे अपने इस फॉर्म के ऊपर अपडेट की क्यूरी चलानी है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ नई फाइल बनाने वाला हूँ एक्शंस के अंदर, ठीक है। आपने जहाँ भी बनानी हो आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपडेट की फाइल बनाई है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ये हमारा जो सेम प्रोसेस था रजिस्टर्ड वाला वही निकाल रहा हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो सेम है हमारा, तो मैं जस्ट इन वेरिएबल्स को कुछ इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास पासवर्ड तो आ नहीं रहा, पासवर्ड के लिए हम अलग से फॉरगेट पासवर्ड भी बनाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह ये तीनों वेरिएबल्स को गेट कर लेते हैं और ये वैल्यूज़ को ले लेते हैं। तो यहाँ से अब मैं ये करूँगा कि मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है। एक्शंस में अंदर रजिस्टर डॉट पी की बजाय मैं अपडेट डॉट पी चला देता हूँ और यहाँ के अंदर पोस्ट चला देता हूँ। अब ट्राई करके देखते हैं कि हमारे पास डाटा हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो मैं एक दफ़ा जेंडर पे क्लिक करके इसको क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट करता हूँ और मेल को ख़त्म कर देता हूँ। तो आप ये देखिएगा, तो देखें ये मेरे पास फीमेल का FRI यानी कि मेरे पास ये चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर दोबारा से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ठीक है, कि हमारे पास अब डाटा भी आ गया। अब मुझे यहाँ इसको डेटाबेस में अपडेट करवाना है ना, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस को यहाँ से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से सेम ये लूँगा, दिस वन, कनेक्शन चल गया। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर एक क्यूरी लगानी है। अपडेट की क्यूरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अपडेट की क्यूरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करने लगा हूँ, अपडेट
यहाँ टेबल का नाम, ठीक है। यूज़र है कि यूज़र्स है, मुझे ध्यान में नहीं है, यूज़र्स है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा सेट, किसको सेट कर दो। सेट क्या करो, आईडी को तो खैर हम अपडेट नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ जी एफ नेम को रख दो इक्वल टू एफ नेम, ओके। एंड ओके, एंड मतलब जो हमारा एंड गेट और नॉट गेट है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ईमेल है हमारा डेटाबेस में नेम, ठीक है। हमारे डेटाबेस में नेम क्या है इस वक्त, यहाँ ईमेल है और यहाँ जेंडर है। पासवर्ड फ़िलहाल हमें नहीं करवा रहे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम क्यूरी को यहाँ से भी टेस्ट कर सकते हैं चला के। फॉर एग्जांपल आपकी क्यूरी नहीं भी चल रही तो आप कुछ इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इस तरह ही चलते हैं, एफ नेम, ईमेल और जेंडर। पासवर्ड को भी रहने देते हैं बिकॉज इसका हमें एक अलग प्रोसेस बनाना है फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। एंड ठीक है, एंड लगाना चाहें एंड लगा लें, राइट नहीं सो यहाँ ये आएगा आई थिंक सो। अच्छा जी, यहाँ पर एफ नेम दिस वन, और उसके बाद यहाँ पर मुझे ईमेल लिखना है, ईमेल लिखना है और इसके अंदर यहाँ पर मुझे ईमेल बनाना है, ठीक है। एंड जो है उसके बाद मुझे यहाँ पर डेटाबेस में हमारा जेंडर कुछ इस तरह का है, सो हम यहाँ पर भी इस तरह ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास ये जेंडर आ गया, ठीक है। अब हमारी क्यूरी तो चल रही है, अब हमें इसको रन करवाना है। रन कैसे करवाएंगे, अब क्योंकि हमने डाटा फेच नहीं करना तो यहाँ वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं SQLi क्यूरी, और उस क्यूरी के अंदर मैं यहाँ दोबारा डाई भी लगाऊंगा और डाई के साथ मैं लगाऊंगा जी कांट अपडेट डाटा, ओके। ये एरर अलग है, जो हम अलर्ट में शो करवाते हैं वो एरर अलग है, ठीक है। MySQLi एरर, और उस एरर के अंदर हम यहाँ CN का वेरिएबल पास करवा देंगे जो कि कनेक्शन का वेरिएबल है, और उसके साथ साथ यहाँ पर हम एक क्यूरी लगा देते हैं, ये वाला क्यूरी वाला वेरिएबल। अच्छा जी, अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो ये हमारे पास रन हो रहा है, और जब मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास अब फीमेल आ रहा है। अब ये हमारा दोनों का अपडेट हो रहा है। खैर दोनों का अपडेट हो रहा है तो अभी हम देख लेते हैं, पहले इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है हमारे पास यहाँ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास एक हमारे से चीज़ मिस हो गई है, वेयर ओके आईडी इज इक्वल टू, यहाँ हमें आईडी भी पास करनी पड़ेगी, दिस वन आईडी, और आईडी हमें लेनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। अब जाहिर सी बात है हम फॉर्म में तो आईडी पास नहीं करवा रहे, तो आईडी को यहाँ पर भी तो पास करवाना है ना। तो यहाँ एक तरीका होता है, हम उस तरीके को ही कर सकते हैं कि यहाँ पर दिस वन आईडी लिया, ओके, और आईडी के साथ एको, और एको पर यहाँ हम रो बना रहे। वैसे इनपुट टाइप हिडन में भी ले सकते हैं जो कि ज़्यादा बेस्ट है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल तरीका है, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये कर लो तो ये हमारे पास यहाँ से आईडी भी आएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा से, और अब ट्राई करके देखते हैं। यहाँ से हमारा आईडी पास हो रहा है, तो फिर यहाँ पर पोस्ट की बजाय गेट आएगा, ठीक है। वो क्यों आएगा अभी देखिएगा, दिस वन, और यहाँ पर मुझे आईडी पास करवाना है, ओके। तो अब एक दफ़ा दोबारा रन करके देखते हैं, मुझे मेरा ये पेज चाहिए कुछ इस तरह करके, ओके। तो मैं जब फीमेल पर क्लिक करके रखता हूँ, अब क्योंकि बिकॉज डेटाबेस में फीमेल चला गया था, अब हम मेल पे ट्राई करके देखते हैं। मैं जब एडिट करूँगा तो देखिएगा यहाँ मेरे पास ID 9 ये क्या शो हो रहा है, इक्वल टू, ओके। दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, दिस वन। मैं दोबारा यहाँ से फीमेल क्लिक करता हूँ, मेल क्लिक करता हूँ, फीमेल से हटाता हूँ। अब ये देखिएगा मेरी आईडी पास हो रही है, और उसके साथ साथ अब मेरे पास जो अपडेट होगा वो देखिए जस्ट एक अपडेट हुआ है, मेल वाला। अच्छा जी, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ जी अब तुम वापस
मुझे home.php पर ले जाओ। तो यहाँ से मैं लोकेशन बनाता हूँ और लोकेशन से डबल डॉट, क्योंकि ये फोल्डर से बाहर है, पाथ मुझे इसका पूरा देना है स्लैश home.php। ओके, मैं इसको दोबारा से अपडेट करता हूँ तो ये मुझे home.php पर ले गया। अच्छा जी, यहाँ हमने ना जेंडर शो नहीं करवाया हुआ, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ ले आते हैं जी, उसको कह देते हैं जी हम जेंडर। ओके, और ये हमारा ईमेल के साथ आ रहा है, तो कुछ इस तरह करके हम यहाँ पर जेंडर बना लेते हैं। तो अब देखते हैं जी हमारे पास जेंडर भी आ रहा है। अब चले हम दोबारा से इसको अपडेट करके देखते हैं। मैं यहाँ से आ रहा हूँ और मैं यहाँ अपना ईमेल भी चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज़ वो सारा अपडेट हो गया था। हाँ, मैं अपडेट करके देख रहा हूँ, तो ये देखिए ये मेरा ईमेल अब चेंज हो रहा है। तो ये है हमारा कि हम डाटा को किस तरह एडिट एंड अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास कि हमने डेटा को एडिट किया और अपडेट किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नई फंक्शनैलिटी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर ऑलवेज। गुड बाय।